नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। मैं दीपक साहू। आज मैं आपको धार्मिक आंदोलन के बारे में बताऊंगा कि भारत में धार्मिक आंदोलन कब हुआ था। भारत में धार्मिक आंदोलन 600 से 400 बीसी साल पहले हुआ था। अब ये धार्मिक आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि सनातन धर्म में कुछ क्रूतियाँ हो गई थीं जिससे लोगों ने सनातन धर्म की कुछ विचारधाराओं को छोड़कर नए नए लोगों की विचारधारा को अपनाया। जैसे महात्मा बुद्ध की विचारधारा को अपनाया, महावीर स्वामी की विचारधारा को अपनाया। ऐसे कई विचारधाराएं भारत में आई जिनको लोगों ने अपनाया और जिससे नए नए पंथ बने हुए। भारत में सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। इसी से निकले हुए बाकी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये बाकी छोटे छोटे संप्रदाय या धर्म हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आज अपन जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। अगर जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म के वो राजा ऋषभदेव को माना जाता है। और राजा ऋषभदेव जो थे ये जम्बू द्वीप के राजा थे। कहाँ के? जम्बू द्वीप के राजा थे। जम्बू द्वीप के राजा थे। जैन धर्म को निर्ग्रंथ संप्रदाय कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैन धर्म में पर्टिकुलर किसी भी ग्रंथ को उन्होंने आगे नहीं रखा है। उन्होंने सारे ग्रंथों को बराबर का दर्जा दिया है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24 तीर्थंकरों में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध तीर्थंकर हुए हैं वो महावीर स्वामी हुए हैं। इससे पहले जो 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं और 23वें नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं। आगे चल बात करते हैं। पार्श्वनाथ जी ने जैन धर्म के लिए 4 उपदेश दिए या 4 अनुव्रत दिए। जैसे उन्होंने बोला है सत्य, अहिंसा, अष्टेय और अपरिग्रह। सत्य तो सभी जानते हैं, अहिंसा सभी लोग जानते हैं। अष्टेय मतलब होता है चोरी ना करना। अष्टेय मतलब होता है चोरी ना करना। आगे जैसे अपरिग्रह मतलब संपत्ति को जितनी ज़रूरत है केवल उतनी संपत्ति को जोड़ना, बाकी संपत्ति की कोई ज़रूरत ना होना और एक्स्ट्रा ना जोड़ना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं क्योंकि महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और एक नई पहचान दी। यह जैन धर्म के 24 या 24वें तीर्थंकर थे। अगर महावीर स्वामी की बात की जाए तो महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में या ईसा पूर्व में वैशाली जिले के कुंडल ग्राम में हुआ था। अगर इनके बचपन की बात की जाए तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो थे वो एक ज्ञातक क्षत्रिय कुल के थे, जबकि इनकी माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनका विवाह यशोदा नामक कन्या से किया गया। महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ वो यशोदा नामक कन्या से किया गया तथा इनको एक लड़की हुई जिसका नाम अणोज्य रखा गया। इतिहास में 3 लोगों को अणोज्य या प्रिय दर्शना कहा गया। इनका नाम तो अणोज्य था लेकिन इन्हें प्रिय दर्शना भी कहा गया। इतिहास में 3 लोगों को प्रिय दर्शना कहा गया है। एक तो अणोज्य को कहा गया है, दूसरा अशोक को कहा गया है, अशोक महान, तीसरा इंदिरा गांधी को। इन 3 लोगों को इतिहास में क्या कहा गया है? प्रिय दर्शना कहा गया है। अब अणुज की बात की जाए तो अणुज का विवाह जमाली से कर दिया गया। महावीर स्वामी ने अपनी लड़की अणुज का विवाह जमाली से कर दिया गया और जमाली ही महावीर स्वामी के सबसे पहले शिष्य माने जाते हैं। यदि कोई पूछे कि महावीर स्वामी के सबसे पहले शिष्य कौन थे तो महावीर स्वामी के सबसे पहले जो शिष्य थे उनके ही दामाद जमाली हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद माता पिता की मृत्यु के बाद 30 साल की उम्र में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर अपने घर को छोड़ा और वनों में गए और वहाँ 12 साल लगभग 12 साल गहन तपस्या के बाद इन्हें 42 साल की उम्र में जम्बू ग्राम के निकट रज्जुपालिका नदी के तट पर, ध्यान रखना ये नदी का नाम पूछा था किस नदी के तट पर, तो रज्जुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर महावीर स्वामी की बात की जाए तो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि महात्मा बुद्ध की बात पूछी जाए कि उन्हें कौन सी ज्ञान की हुई थी तो उन्हें महाबोध हुआ था। इन्हें कैवल्य ज्ञान हुआ था, उन्हें महाबोध हुआ था। इसके बाद महावीर स्वामी की बात की जाए तो महावीर स्वामी को जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये पूछा जाता है कि इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो देखो बेटा, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश
पावापुर बिहार में दिया था। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इनकी भाषा कौन सी थी, तो इनकी भाषा थी बेटा प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। इन्होंने भी महाव्रत दिए। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए, जबकि महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत दिए। इन्होंने उन्हीं पार्श्वनाथ के महाव्रत में एक महाव्रत एक्स्ट्रा जोड़ दिया। सत्य था ही, अहिंसा था ही, अष्टे था, अपरिग्रह था। इन्होंने एक नया जोड़ा था जिसको ब्रह्मचार्य कहा। इन्होंने ब्रह्मचार्य को भी जोड़ा है। इसके बाद आगे बात की जाए तो जैन धर्म में त्रिरत्न मतलब 3 सिद्धांतों को रखा गया है, या त्रिरत्न को रखा गया है। त्रिरत्न क्या होते हैं? जैसे सम्यक ज्ञान मतलब उचित ज्ञान होना, सम्यक दर्शन मतलब उचित दर्शन होना मतलब अच्छे दर्शन करना, सम्यक चरित्र भी अच्छा होना, सम्यक चरित्र होना। इसके बारे में बहुत बोला गया है। ये त्रिरत्न हमेशा पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के भी 3 सिद्धांत हैं और जैन धर्म के भी 3 सिद्धांत हैं। तीनों की याद अलग अलग याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट मैं बाकी याद करवा दूंगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म जो है ये पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखता है। ये पूछा जाता है क्या जैन धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है? बिल्कुल, पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखता है। जैन धर्म का जो केंद्र हुआ करता था वो मथुरा और उज्जैन हुआ करता था। पुराने ज़माने में जो जैन धर्म का केंद्र हुआ करता था वो मथुरा और उज्जैन हुआ करता था। जबकि जैन धर्म में 2 कैटेगरी हैं या 2 पंथ हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। एक श्वेतांबर होते हैं और एक दिगंबर होते हैं। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उनको श्वेतांबर कहा जाता है, और जो वस्त्रों का परित्याग करते हैं उनको दिगंबर कहा जाता है। जबकि जैन धर्म की भाषा तो थी मैंने प्राकृत, लेकिन इनके जो ग्रंथ लिखे हुए हैं वो अर्धमगधी में लिखे गए हैं। यदि कोई पूछे कि जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे हैं तो आपको बताना है इनके ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ जो शब्द हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सप्तमगनीय, स्यादवाद और अनेकावाद। ये जैन धर्म के 3 प्रसिद्ध शब्द हैं जो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है। आपको 4 शब्द दे दिए जाएंगे और उनमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जैन धर्म का शब्द नहीं है, ध्यान रखना। और जैन धर्म के सिंबल की बात की जाए तो जैन धर्म का जो सिंबल है वो सिंह होता है। सिंह मतलब शेर हुआ करता था। यदि कोई पूछे कि जैन धर्म का कौन सा सिंबल है तो सिंह हुआ करता था, ठीक है।